चीनू, धीरे धीरे खेलो। तुम्हारी बहनें भी धीरे धीरे खेल रही हैं और तुम शोर भी बहुत कर रहे हो। धीरे धीरे बोलो। ठीक है माँ, मैं बाहर जाता हूँ। दिव्या के साथ बाहर खेल लूँगा। चीनू और उसकी माँ की बातचीत में धीरे धीरे और बाहर शब्द आए हैं। ये दोनों शब्द अपने से पूर्व आई क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। व्याकरण में जो शब्द या पद क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों में लिंग, वचन और कारक के बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इन्हें अविकारी अर्थात अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया विशेषणों की भांति ही संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक भी अव्यय शब्द हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ क्रिया के होने के समय के संबंध में विशेष रूप से कुछ कहा जाए, वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे हेमा अभी विद्यालय से आई है, तुम कल चले जाना। अब पछताने से क्या फायदा, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इन वाक्यों में अभी, कल, अब, प्रतिदिन क्रिया के होने के समय की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान की विशेषता बताए, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नमित यहाँ मत खेलो, कार दाएं मुड़ गई, इधर उधर क्या ताक रहे हो। इन वाक्यों में यहाँ, दाएं तथा इधर उधर क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया को करने के तरीके या रीति के विषय में बताए, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे प्रधानाध्यापक कक्षा में अचानक आ गए, आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरिए, इतनी जल्दी चढ़ोगे तो धड़ाम से गिरोगे। इन वाक्यों में अचानक, धीरे धीरे, जल्दी और धड़ाम क्रिया होने के ढंग को बता रहे हैं, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के परिमाण तथा उसकी मात्रा की जानकारी देने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रथम आने के लिए खूब पढ़ो, उतना खाओ जितना पच जाए, कुछ कहने से पहले थोड़ा सोचा करो, इतना बोलना ठीक नहीं है। इन वाक्यों में खूब, उतना, जितना, कुछ, थोड़ा, इतना शब्द क्रिया के परिमाण एवं मात्रा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार अव्यय क्रिया की अलग अलग विशेषता बताते हैं। अब जानेंगे कि संबंध बोधक अव्यय शब्द क्या कार्य करते हैं। संबंध बोधक, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जंगल के अंदर शेर है, वह मनीष के साथ दिल्ली गया, गायत्री की अपेक्षा पायल सुंदर है। इन वाक्यों में के अंदर, के साथ, की अपेक्षा शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ रहे हैं, इसलिए ये संबंध बोधक हैं। अन्य संबंध बोधक शब्द हैं के सिवा, के सामने, के द्वारा, के पास, के अलावा, के बिना, के बाहर, की ओर, की जगह, के ऊपर आदि। कुछ शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों का काम करते हैं, जैसे पहले, बाद, बाहर,
भीतर, ऊपर, नीचे, पास, दूर आदि। जब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं तब क्रिया विशेषण का काम करते हैं तथा संज्ञा एवं सर्वनाम का संबंध जोड़ने पर संबंध बोधक बन जाते हैं। समुच्चय बोधक वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। खरगोश सो गया और कछुआ आगे निकल गया। तुम ईमानदार हो किंतु आलसी हो। मैं बीमार था इसलिए परीक्षा नहीं दे पाया। आम और सेब ले आओ। वाक्यों में और, किंतु, इसलिए और शब्द दो वाक्यों एवं दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक हैं। तथा, एवं, व, मगर, लेकिन, इस कारण, ताकि, तो, क्योंकि, अन्यथा, चाहे, न आदि शब्द भी समुच्चय बोधक हैं। विस्मयादि बोधक आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, चेतावनी, संबोधन आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। वाह, कितना सुंदर चित्र है। छी, बहुत बदबू आ रही है। खबरदार, जो यहाँ दोबारा दिखाई दिए। उफ, गर्मी में बुरा हाल हो गया। इन वाक्यों में वाह, छी, अरे, उफ तथा खबरदार शब्द हर्ष, घृणा, हैरानी, शोक एवं चेतावनी का बोध करा रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। हाय, आह, ओह, धत, अच्छा, ठीक, क्या खूब, सावधान, बाप रे बाप, क्या आदि भी विस्मयादि बोधक हैं।